जिंदगी में बाद औकात हम खुद को महफूज समझ लेते हैं, लगता है सब ठीक चल रहा है, मगर हकीकत ये है कि इंसान कभी नहीं जानता कि कौन सी मुसीबत कहाँ से टूट पड़े, कौन सा हादसा किस मोड़ पर खड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। जो आज हम खुश हैं, कल को आंसू भी हो सकते हैं। जो आज सुकून है, कल को तूफान भी आ सकता है। इस दुनिया में एक एक दिन, बल्कि एक एक सांस अल्लाह की हिफाजत से चल रही है, और इस हिफाजत का एक राज है, एक छोटी सी कुंजी जिसका नाम है सदका। ये सिर्फ हाथ से दिया हुआ खाना नहीं, ये सिर्फ एक सिक्का नहीं, ये सिर्फ रकम नहीं, ये एक ढाल है, वो ढाल जो मुसीबत को आने ही नहीं देती। एक दिन रसूल अकरम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम सदका देते हैं, मगर हमें कैसे पता चले कि ये हमारे लिए क्या करता है? क्या सदका वाकई मुसीबत को रोक देता है? नबी करीम ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ, सदका मुसीबत को आने से पहले ही रोक देता है। जो आफत आसमान से उतरती है, सदका उनको रास्ते में ढाल बनकर रोक लेता है। फिर आपने फरमाया, सदका बला को टाल देता है, उम्र में बरकत देता है, रिज़्क़ में इजाफा करता है। फिर वो शख्स बोला, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास कुछ ना हो तो क्या दे? आपने फरमाया, अगर कुछ ना हो तो अपनी ज़बान से सदका दो। अच्छा बोलना भी सदका, किसी के दुख बांटना भी सदका, रास्ते से तकलीफ हटा देना भी सदका, दूसरों के लिए हमदर्दी भी सदका। हमारा दीन कितना आसान है। अल्लाह बहाना ढूंढता है कि किसी तरह बंदा नेकी लिखवा ले। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या सदका तकदीर भी बदल देता है? आपने फरमाया, तकदीर बदलने की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, मगर अल्लाह सदके की वजह से फैसला बदल दे तो तज्जुब न करो। अल्लाह कहता है, ये बंदा मेरी मखलूकों के लिए देता है, मैं भी इसके लिए अपनी रहमत दे देता हूँ। सदका अल्लाह की हिफाजत की चाबी है। जिंदगी में हम नहीं जानते कौन सी आसमानी मुसीबत हमारे एक कदम पीछे खड़ी है, कौन सा हादसा, कौन सी बीमारी, कौन सा नुकसान हमारा इंतजार कर रहा है, मगर सदका इन सब के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। लोग समझते हैं कि सदका देने से माल कम होता है, मगर हकीकत यह है कि माल कम नहीं होता, नुकसान कम हो जाता है। सदका वो आग बुझा देता है जो खामोशी से हमारे रिज़्क़ को जला रही होती है। सदका वो दरवाजा बंद कर देता है जिससे शैतान हमारे घर में दाखिल होना चाहता है। अल्लाह अपने महबूब नबी की जबान से ऐलान करवाता है कि जो सदका देता है वो अल्लाह की हिफाजत खरीद लेता है। सोचो, दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? सलामत रहना, और सदका सलामती खरीद लेता है। जब तुम किसी के पेट में रोटी डालते हो तो अल्लाह तुम्हारी रूह में सुकून डाल देता है। जब तुम किसी के दुख में हाथ रखते हो तो अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों पर पहरा लगा देता है। एक मर्तबा आपने फरमाया, सुबह सदका दो, शाम तक तुम्हारी परेशानी की पहरेदारी होगी। शाम सदका दो, रात भर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करेंगे। कितनी बड़ी नेमत है ये, और हम में से कितने लोग इस राज से नावाकिफ हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तावीज ढूंढते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सदका नहीं देते। हालांकि सदका तो सबसे सस्ता इलाज है और सबसे ताकतवर भी। कभी घर में काम अटक जाए, परेशानी खत्म ना हो, रोज थोड़ा सा सदका देना शुरू कर दो। देखो कैसे रुकी हुई सांसें बहाल होती हैं, रुके हुए दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह के फजल से वो काम भी हो जाता है जो नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि अल्लाह सदका को जाया नहीं करता, फौरन रास्ते बदल देता है। तुम एक हाथ से देते हो तो अल्लाह दोनों हाथों से लौटा देता है। एक लम्हा सोचो, अगर तुम्हारे 100 रुपए तुम्हारे हादसे के सामने खड़े हो जाएं, अगर तुम्हारी एक रोटी किसी बीमारी को पीछे धकेल दे, अगर तुम्हारा एक गिलास पानी किसी नुकसान को रोक ले, क्या ये सौदा बुरा है? यही सौदा है जो मोमिन रोज करता है, जो अल्लाह के बदले पर यकीन रखता है। वो सदका कभी नहीं छोड़ता। सदका सिर्फ दौलत वाले के लिए नहीं, नियत वाले के लिए है। चलो आज एक फैसला करें, रोजाना चाहे 1 रुपया, एक निवाला, एक हमदर्दी का लफ्ज, एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो, सदका करें इस नियत से कि या अल्लाह, जो मेरे आने वाले दिनों में कोई मुसीबत लिखी हुई है उसे रास्ते से हटा दे। मेरी माँ बाप की सांसें सलामत रहें, मेरे बच्चों का नसीब महफूज रहे, मेरा घर तेरे अमन में रहे। जब तुम अल्लाह की मखलूकन का सहारा बनते हो, अल्लाह तुम्हारा सहारा बन जाता है। जब तुम किसी की आंखों से आंसू पोंछते हो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से दुख पोंछ देता है। जब तुम किसी के लिए ढाल बनते हो, अल्लाह तुम्हारे आगे ढाल बना देता है। याद रखो, सदका वहां काम करता है जहां हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ये अल्लाह के निजाम का हिस्सा है। और अल्लाह जब फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत वो फैसला बदल नहीं सकती। सदका करो, छुपा कर करो, अल्लाह के लिए करो, और देखो किस तरह आने वाली बला तुम तक पहुंचने से पहले ही वापस लौट जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इस बंदे के आगे एक नूर है जिसका नाम है